of salts. अच्छा बेटे, कल हमने देखा था कि साल्ट्स जो हैं, पहली बात दे आर आयनिक कंपाउंड्स, आयंस पे मुश्तमिल होते हैं। साल्ट्स जो हैं बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब उसमें दो रेडिकल मौजूद होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और दूसरा बेसिक रेडिकल होता है। अब जो मेटल है वो हमारी बेस से आती है, वो बेसिक रेडिकल है। जो उसमें नॉन मेटल है वो एसिडिक रेडिकल है, चूँकि वो एसिड से आ रही है। फिर हमने देखा कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होता है। ये न्यूट्रल हैं, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। इनमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, ऐसे ही। इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ज़रूरी नहीं मौजूद हों, बट ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो इक्वल नंबर होते हैं उन दोनों के। अच्छा, अब हमने देखनी इनको तैयार और किन तरीक़ों से किया जा सकता है। साल्ट्स चूँकि बेटे दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो पानी में सॉल्युबल हैं उनको नाम दिया जाता है सॉल्युबल साल्ट्स, और जो पानी में इनसॉल्युबल हैं उनको नाम दिया जाता है इनसॉल्युबल साल्ट्स। हमारे पास बेसिक चार मेथड हैं जिनके ज़रिए हम सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। पहला वही जो हमने पढ़ा भी था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में, अगर आपको याद हो तो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल। तो पहला वही तरीक़ेकार, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब बेटे हमने कहा था कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड को रिएक्ट नहीं करवाया जाता। हम करवाते थे मॉडरेट मेटल के साथ, और किसको करवा रहे थे? डाइल्यूट एसिड को करवा रहे थे। तो तब हमारे पास मुतलका साल्ट बनता था और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती थी। जैसे हमारे पास 2HCl प्लस Mg आफ्टर रिएक्शन MgCl2 प्लस H2। इसी तरह ही अगर हम किसी और मॉडरेट मेटल को लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। सपोज़ हम जिंक को करवा रहे हैं, ये रिएक्शन आपने पिछले उसमें भी पढ़ा था। तो अब हमारे पास क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2। अब ये हमारे पास मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। अब दूसरा तरीक़ेकार बेटे, वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जब से एसिड बेस को पढ़ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन बेटे किसकी थी? कि जब एक ही ताकत के एसिड उसी के कंपैरेटिव ताकत के बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास नया जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट्स का नाम देते हैं। वही मशहूर ज़माना इसकी एग्ज़ाम्पल HCl प्लस NaOH, हमारे पास बना NaCl और साथ बना वाटर। अच्छा जी, अब तीसरा मेथड इनकी प्रिपरेशन का, दैट इज रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। अब जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटे, ये भी
ऑलमोस्ट बेस की तरह ही रिएक्ट करते हैं, चूँकि जब हम इसको पानी में सालूबल करते हैं तो ये अपने मुतलका बेसिस ही बनाते हैं। तो अब मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हम ले लेते हैं H2SO4। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास Cu। अब मैंने कहा चूँकि ये एज अ बेस ही काम करते हैं तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शन देते हैं जो बेसिस के साथ ये दे रहे। कॉपर सल्फेट बन गया, साथ है वाटर जो है वो बन गया। अब तीसरा बेटे, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद कार्बोनेट। ये भी मेरा ख्याल पहले से पढ़ा हुआ है हमने। इन तीनों चारों रिएक्शंस में कोई नया रिएक्शन आया, इसीलिए मैं इसमें ज़ोर देता होता हूँ कि आप एक को ज़रा अच्छे तरीके से कर लो, एसिड को अच्छे तरीके से कर लो या बेस को अच्छे तरीके से कर लो, कि जो एक की तैयारी के तरीके हैं वो दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये सारी तकरीबन एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वही रिपीट हो रही, थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल कर लें तो वही सारी इसमें एडअप हो सकती हैं विद कार्बोनेट्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं HCl के साथ। पढ़ा था ना हमने ये रिएक्शन, मुतलका साल्ट बनेगा 2NaCl, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज होगी। अब ये हमारे पास तरीक़ेकार हैं 4 जिनके ज़रिए हम साल्ट्स की एक कैटेगरी जिनको हम सालूबल साल्ट्स कहते हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। अब इनसालूबल साल्ट्स से क्या मुराद है? ऐसे साल्ट्स जो पानी में हल नहीं होते, उनको कैसे तैयार किया जाता है? उनमें बेटे ऐसे किया जाता है कि 2 सालूबल साल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 अलग-अलग बीकर में तैयार कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, पानी में सालूबल है, हम इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। साथ सोडियम क्लोराइड, पता ही है आपको पानी में सालूबल है, इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। अब एक तीसरे जार के अंदर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, एक एम्प्टी जार लेके उसमें इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नतीजतन 2 नए साल्ट्स बनेंगे। एक बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और एक बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो 2 नए साल्ट्स बने हैं इनमें से एक सालूबल होगा और दूसरा जो है वो इनसालूबल होगा। हमने इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया, हल था तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना, हमने इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये भी हल पजीर था तो उसका बना। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। AgNO3 उसके रिएक्शन से आपको बैठता हुआ नज़र आएगा और ये जो AgCl है ये एक्वस फॉर्म में ही होगा चूँकि ये सालूबल है। हम अब जब 2 सालूबल साल्ट्स को मिक्स कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो 2 नए साल्ट्स बनते हैं जिनमें एक सालूबल होगा और दूसरा इनसालूबल होगा। इस तरीक़ा से, हाँ जी, नहीं है भी उलट, सॉरी मैंने इसके, ये जो AgNO3 है ये एक्वस बनेगा और ये जो हमारे पास AgCl है ये सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठता जाएगा। वो मेरे से गलती से लिख दिया मैंने, वो है भी उलट ही ऐसे ही है, ये ठीक है जी बेटे। यहाँ तक कोई मसला है? रिपीट कर लें एक दफ़ा। हमने कहा साल्ट्स को तैयार करना, चूँकि साल्ट्स 2 तरह के होते हैं, सालूबल होते हैं और
इनसॉल्युबल होते हैं। और ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किस बुनियाद पर? वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी, इनके एक्वा सॉल्यूशंस बनना। जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं उनको तैयार करने के 4 तरीक़ेकार हैं। पहला क्या तरीका है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। पढ़े हुए हमने ये चारों ही पढ़े हुए हैं पहले से, कि जब डाइल्यूट एसिड को एक मॉडरेट मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये साल्ट बनाता है, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। दूसरा आम तरीक़ेकार न्यूट्रलाइजेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब एक ही ताकत के, कंपैरेटिव ताकत के एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास साल्ट बनता है। और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ बिल्कुल सेम बेसिस जैसा रिएक्शन होगा, चूँकि ये बेसिक बिहेवियर रखते हैं। जब हम इनको पानी में हल करेंगे तो ये बेसिस बनाएंगे, अपने मुतलका बेसिस बनाएंगे। तो सर ये साल्ट बनेगा और साथ इसके वाटर जो है वो बनेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, कि जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, ये भी हमारी प्रीवियस नॉलेज हमें बताती है कि जब हम एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास साल्ट बनता था, वाटर बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इनसॉल्युबल साल्ट्स को कैसे तैयार किया जाएगा? इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए 2 सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, एक बीकर में एक का, दूसरे में दूसरे का। एक तीसरा खाली बीकर लेके उन दोनों को मिक्सअप किया जाता है तो उसमें हमें प्रेसिपिटेट बनते हुए नीचे बैठते हुए नज़र आएंगे। वो क्या होगा? वो इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में उसमें नीचे बैठ रहा होगा। 2 सॉल्युबल साल्ट्स को मिक्स करने से, के सॉल्यूशंस को मिक्स करने से हमारे पास 2 नए साल्ट बनते हैं, जिसमें एक सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल